चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, पहले प्राइस को देख लेते हैं। ये जो क्लोजिंग मिला है ये डिमांड जोन के पास हुआ है। कहाँ पर? डिमांड जोन के पास। ठीक है, ये किसी ने सोचा नहीं था कि लास्ट में इतना बड़ा गिरावट होगा। देखिए 3 दिन से हम लोग फॉर्मेशन कैसा देख रहे हैं प्राइस का। प्राइस वीक ओपन हो रहा था और कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग क्लोज कर रहा था। प्रीवियस 3 डेज जितने भी 3 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉर्म होता देखा। कल क्लास में मैंने कहा कि नज़र रखिएगा, अब 3 दिन तक कोई एक प्राइस एक्शन फॉलो कर सकता है, रिपीट कर सकता है खुद को, उसके बाद फॉर्मेशन बदल सकते हैं। आज का प्राइस कैसा रहा, छोटे टाइम फ्रेम पर पहले देख लेते हैं। देखिए क्लोजिंग कैसा लग रहा था कि एक लो के बाद थोड़ा सा अपसाइड, लगभग वीक एंड नीचे से रिजेक्शन, हाफ कैंडल विक साइज का रहा और हाफ रेड बॉडी साइज। इसी वजह से ये जो बॉडी साइज रहा ना, इसकी वजह से आपने क्या देखा, हाई के पास कंसोलिडेशन। देखिए एक कंसोलिडेशन होता है प्राइस का डे लो के पास कंसोलिडेशन होना। डे लो का मतलब है कि भाव खुले इस जगह पर कहीं और पहले ही 5 या 10 मिनट में गिरकर नीचे आ जाए और इसी लो से लेकर ऊपर के 30 to 35% जोन में, ऊपर के यहाँ से लेकर 30-35% ऊपर तक के जोन में कंसोलिडेट करता रहे। ये लो के पास कंसोलिडेशन है और यही प्राइस यहाँ पर ओपन होके नीचे आए और यहीं कहीं बनने के बाद पहले ही 1 घंटे में रिकवर करके हाई के पास जाकर खड़ा हो जाए। ये हाई के पास कंसोलिडेशन है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं है। अगर यही स्ट्रक्चर, देखिए अभी क्या है, प्राइस को समझिएगा बहुत आसानी से। ये बहुत इनसाइट ऑफ प्राइस बातें होती हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो धीरे धीरे यहीं से आपको इंट्राडे ट्रेड्स बहुत बेहतर मिलेंगी। अभी के प्राइस में जो है, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम को देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को, आवरली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो हर कैंडल आपको 1-1 घंटे का शो करेगा। तो अगर आप इतनी ही कैंडल, जितना अभी लगा हुआ है प्राइस, तो इतने में ही कुछ नहीं तो 1-1.5 महीने का आप कम से कम प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या दिखता है, ट्रेंडिंग अप साइड। जैसे अभी भी बाजार अगर सिर्फ 2 दिन का देख रहे हैं तो प्रीवियस लो ब्रेक होते हुए छोड़ रहा है और हाई ब्रेक करते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है बार बार। ठीक है, लो को ब्रेक नहीं करता है, हाई को ब्रेक करते हुए आगे जा रहा है। ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पर इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिखता है। देखने की कोशिश करते हैं, चलिए एक बार। ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर भी जितना चार्ट दिख रहा है उतना ही देख लेते हैं। आज मैंने धन का अकाउंट ओपन नहीं किया, जो मुझे मिल गया मैं उसी पे क्लास करने लगा, मुझे चार्ट से मतलब है। देखिए लो को ब्रेक किए बगैर हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है। प्रीवियस लो को ब्रेक करने से बचता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करने से बचते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक करने से बचते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है। फिर हाई ब्रेक हुए हैं। अब जहाँ तक संभावना है लगभग कि ये लो ब्रेक नहीं होंगे, जहाँ तक माना जाए। और भी तरह से मैं बताऊंगा, मैंने कहा कि किसी भी प्राइस में अगर आप बुलिश हैं, कोई भी किसी, जैसे अभी यहाँ पर भाव खड़ा हुआ है, अगर आप इसको अप साइड के लिए देख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 रीज़न तो होने चाहिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि भाव ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है, क्यों मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये अप ट्रेंड में बाजार है, प्रीवियस लो को ना ब्रेक करते हुए हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये मेजर ट्रेंड देखिए जब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। ये सारी बातें मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए कह रहा हूं। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब 5 या 10 या 15 दिन के लिए कोई इक्विटी का शेयर बाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देखिए, इस तरह के पैटर्न की ट्रेंड किधर है। बाजार कोई भी पर्टिकुलर प्राइस किसी भी स्टॉक का हो, जैसे पीएनबी का भी चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरह के प्राइस ट्रेड किस तरफ कर रहे हैं, मूवमेंट किस साइड है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। और यही ट्रेंड अगर आपको आवरली में भी फॉर्मेशन होता हुआ मिल जाता है तो वहां पर जितनी बार हाई ब्रेक करे उसको ट्रेड कीजिए। इसको कहते हैं HBB, हाई ब्रेक बाई। आसानी से याद रखिए इसको, क्या कहते हैं, HBB। जब जब हाई ब्रेक करेंगे तब आप इनको बाई करते हुए आगे बढ़िए। लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, अप साइड।
ठीक है, ये स्ट्रेंथ का प्राइस है। अब हाई बीबी HBB के पैटर्न में, हाई ब्रेक बाई के पैटर्न में जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर खरीदारी देख रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको बिकवाली का पैटर्न मिलता भी है, कैसा बिकवाली का पैटर्न, अब मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं जहां से मैंने शुरुआत की। देखिए, मैंने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस ऊपर ओपन होता है, कंसोलिडेशन लो के पास करता है, ठीक है, ये एक वीक पैटर्न है, लेकिन आप इसके लो ब्रेक होने पर कब शॉर्ट कर सकते हैं, जब मेजर ट्रेंड डाउन साइड हो। जैसे इंट्राडे ट्रेडर है तो आवरली या डेली का पहले से ही नीचे भाव गिरते हुए आ रहा हो, तब ओपन के बाद लो के पास कंसोलिडेशन करे, लो ब्रेक करे, ट्रेड कीजिए, बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। इसी तरह अगर सेम प्राइस अप साइड, जैसे आवरली टाइम फ्रेम किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इंट्राडे में क्या हुआ है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे गिरकर लो के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, अब इसके लो ब्रेक होने पर आप ट्रेड अवेयर होके लेंगे। देखिए, छोटा टारगेट लिया जा सकता है अगर बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, ये तो प्राइस पर निर्भर है। छोटे बहुत, थोड़े बहुत टारगेट कि 20 25 40 50 पॉइंट आप ले सकते हैं, कभी भी मिल जाते हैं अगर नियर बाई सपोर्ट दूर है तो। लेकिन आप यहां पर शॉर्ट करने की, जब तक आपका स्किल इतना निपुण नहीं हो जाता है कि आप अच्छे से इस ट्रेड को हैंडल कर पाए, तो शॉर्ट करने से बचिए और कोशिश कीजिए कि जब भी शॉर्ट अगर मिलेगा तो भी एक बार छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इसी कंसोलिडेशन के बाद ये हाई ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो ट्रेड लेने की कोशिश जरूर करेंगे, जैसा हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में किया, उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में किया। क्या हो रहा था, प्राइस इंट्राडे में अप साइड ओपन होता था, नीचे आके लो के पास कंसोलिडेट करता था, तो कभी भी हम लोगों ने सेल करने का नहीं सोचा। बहुत कम चांसेस रहे जब हाई से ही लगा कि अब गिर सकता है, जैसे कल का 42,500 से नीचे का वो 10 पॉइंट का जो हम लोग एसएल प्लान करके चल रहे थे। ये एक लो पैटर्न है, ये एक नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते कौन से बाजार में, पहले से स्ट्रेंथ में जो बाजार हो उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कब इसको ट्रेड करेंगे, जब प्राइस नीचे की तरफ पहले ही ट्रेंड में आ रहा हो, इस तरह से गिरते हुए आ रहा हो, फिर ऊपर ओपन हो, नीचे आके लो के पास कंसोलिडेशन करे, लो ब्रेक करने पे आप शॉर्ट कीजिए, ठीक है। इसी चीज को रिवर्स कीजिए, जब प्राइस अप साइड ट्रेंड में है तो उसको बाई कब किया जा सकता है, ओपन होने के बाद इसके हाई के पास कंसोलिडेशन करे। ये इंट्राडे स्ट्रेंथ में प्राइस है, ये कभी भी यहीं से बाई होगा और निकल जाएगा तुरंत ही, ठीक है। इसी वजह से आपको जो मैसेज किया गया वो टाइम लगभग 12:30 के आसपास, मुझे याद है 12 12:30 के आसपास, कि बैंक निफ्टी पर फोकस करना है। वहां पर पैटर्न क्या था, देखिए प्राइस क्या कर रहा है, पहली चीज देखिए, डे हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैं आज बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करूंगा और निफ्टी को भी लगभग देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और मैंने कहा था कि एक 18,300 का आप पुट सेल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अच्छे से। इसका क्लोजिंग इतना वीक नहीं दिख रहा था, लेकिन ये देखिए, ये गिरावट सडन थी, इसको कैच करना भी आसान नहीं है। जब यहाँ से लॉन्ग की गई हैं पोजीशंस बाई की, मैंने आप लोगों से भी कहा था ये प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बुक नहीं हो पाएगा आज के दिन। क्यों, मैं प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जब दूसरा कैंडल क्लोज करता है तो मैं प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, और ये इतना बड़ा कैंडल बन गया था तो काफ़ी प्रॉफिट्स जो चल रहा था ट्रेड वो यहीं पर निकल गए। सर आवाज आनी बंद हो गई। हाँ जी, ठीक है, अब ठीक है। देखिए, इस वजह से, लेकिन निफ्टी का जो क्लोजिंग रहा ना वो उसके डे लो के पास रहा, ठीक है। हालांकि पैटर्न अच्छा है, देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं, ये प्राइस में 3 4 5 घंटे का खरीदारी दिखता है आपको बहुत बेहतर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये हाई ब्रेक होते हुए दिखे, और हाई ब्रेक होने के बाद भी प्राइस ने 25-30 मिनट अच्छे से गुजारे हैं। ये एक बहुत डिमांड जोन बना हुआ है, और डिमांड जोन के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ के बाद प्राइस ऊपर गया है। अगर ये आके यहाँ पर फिर एक बार टच करता, जैसे यहाँ पर खरीदारी हुई है, अब प्राइस खरीदारी हुई है तो ही अब हाई ब्रेक किया है और अपसाइड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अचानक से बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी काट कर निकल गया है यहाँ से, ठीक है। या तो उसके अंदर किसी बात का डर रहा होगा, हालांकि ज़रूर कुछ ना कुछ इनसाइडर न्यूज़ रही है, तभी आज आप SCX का प्राइस देखेंगे काफ़ी अपसाइड ट्रेड कर रहा है, डाउ भी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये किसी के लिए नेगेटिव न्यूज़ काम कर गया, किसी बड़े रिटेलर के लिए जो बड़ा पैसा डालकर बैठे हैं उनके लिए नेगेटिव की तरह काम कर गया।
उन्हें लगा होगा ये डाउन साइड के लिए होगा, कुछ भी न्यूज़ रहा हो सकता है हम लोगों को कल तक पता लगे या उसके आगे, जो भी रहा हो, इनसाइडर है, वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए हैं और हुआ कुछ उल्टा ही होगा, तो वो प्राइस अप साइड गैप अप करने की संभावना ज़्यादा लगती है। SGX काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं, होना ये चाहिए था कि ये जो हाई बन गए हैं, अगर कोई न्यूज़ नहीं होगा कल तक क्लियर हो जाना चाहिए, ये हाई बन गए हैं और ये नीचे से गैप अप किया तो ये लो बन गए हैं। अगर यहाँ से शॉर्ट हुआ है तो कल का रेंज यही रहना चाहिए था। अगर ओपन ही इसके ऊपर होगा तो भी आप शुरुआत खरीदारी से मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। देखिए बड़ा गैप अप भी आपके लिए इंट्राडे ट्रेड बेहतर नहीं दे सकता। अगर वो बुलिश प्राइस होगा स्ट्रेंथ में, जैसे दिख रहा है, कैसा समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर बाई होकर हाई ब्रेक किए गए हैं और हाई ब्रेक होने के बाद मतलब एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के बाद हाई ब्रेक हुआ है, तो प्राइस अच्छा खासा बुलिश है, एक अच्छी रैली दे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर से कोई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर दे जिसका रिजल्ट ये निकले कि प्राइस उसी जोन के पास पहुंच जाए, लेकिन है तो ये डिमांड जोन ही। अभी भी खरीदारी यहाँ पर की गई है, मतलब कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जरूर पड़े होंगे, ठीक है। अब इन पेंडिंग ऑर्डर्स पे कितना बिलीव किया जाएगा? देखिए अगर बाजार मान लेते हैं कि 3.25 साढ़े 3 पे ये क्लोज नहीं करता, इसके बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता, इस रिजेक्शन के बाद दोबारा प्राइस आके यहाँ पे आके फिर ये लो ब्रेक करता तो बात होती, तो प्राइस को उतना समय नहीं मिला, इसी वजह से कल आप गैप अप भी देख लेंगे। हालांकि नहीं होता तो बेहतर होता है, इंट्राडे में ट्रेड अच्छे मिलते। काफ़ी दिन से हम लोग इंट्राडे के बहुत अच्छे ट्रेड्स नहीं ले पा रहे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग तो मिल रहा है, जैसे तैसे कर ही लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, साइकोलॉजी के पॉइंट से जुड़िएगा यहाँ पर प्राइस के। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, मैं कहता हूं कि प्राइस से जुड़ जाइए, तो उनका जवाब होता है कि प्राइस से जुड़ना होता क्या है सर। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। आपने कुछ लोग देखे हैं बाहुबली टाइप के, जिनके पास खूब पैसा होता है, धन भी होता है और पावर भी होता है, उस तरह के लोग। उनके पास कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि उसी एक व्यक्ति के पास 4-5 लोग रहते हैं, जो किस लिए रहते हैं? हाँ हुजूरी के लिए। ये जो भी कहें सब सही है, ये हाँ कह रहे हैं तो हाँ, ये ना कह रहे हैं तो ना। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली? इनकी हाँ हुजूरी कर रहे हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा ही सही है, बाकी कुछ कहना नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि ये पावरफुल व्यक्ति है, जो भी ये पर्सन है ये पावरफुल है, तो इसकी हाँ हुजूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह बाजार हम लोगों के लिए है सर, बहुत आसानी से इस बात को समझ आइए। अगर बाजार आपको कह रहा है कि ये हाई मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ऊपर जा सकता हूँ, तो आप बाई करने के लिए, हाँ आप कह रहे हैं ऊपर जाना है, ठीक है मैं भी आपके साथ चलूँगा। बाजार की हाँ जोरी में लग जाइए तो पैसा बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप बाजार से ये कहेंगे हाई ब्रेक कर रहे हैं आप, नहीं मैं शॉर्ट करूँगा, आप तो हाई के पास हैं, तो ये आपका गलती है, बाजार कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। जिस तरफ बाजार बढ़ रहा है उसी तरफ आपको चलने की कोशिश करनी, यही है प्राइस के माइंडसेट से जुड़ जाना, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राडे में क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अच्छा खासा अपसाइड ट्रेड कर रहा था, ये डिमांड जोन के पास क्लोज कर गया। अगर ऊपर कहीं मिलेगा तो इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले 1-2 घंटे 3 घंटे तक बाजार को देख लिया जाए और कंफर्मेशन ले लिया जाए कि फिर से कोई कंसोलिडेशन हो या फिर नीचे आके इस हाई के पास प्राइस कंसोलिडेट करे, फिर कहीं दोबारा से रिवर्सल दिखेगा, वहाँ पर ट्रेड किया जाएगा। एक और कन्फ्यूज़न है, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि कल के दिन ये पैटर्न सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्या? मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ। एक पैटर्न है कि प्रीवियस डे हाई के पास अगर बाजार क्लोज कर रहा है, क्या कह रहा हूँ, देखिए चार्ट को देखिएगा, बता रखा है, काफी लोगों को पता होगा क्या, कि अगर कल के दिन बाजार जैसे यहाँ पर ओपन हुआ था, गिरकर नीचे आया है और यहीं कहीं पर घूम रहा है, उसके बाद प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन का हाई तो यही है जहां पर ओपन हुआ है, या फिर चल कर गया हो, कोई हाई लगाया हो और नीचे ट्रेवल कर रहा हो, तो डे हाई ये हुआ। प्रीवियस डे हाई के पास आज के दिन बाजार जाके क्लोज कर दे तो हम लोग मान के चलते हैं नेक्स्ट डे अगले दिन जो भी ट्रेड होगा ये प्रीवियस डे के लो ब्रेक नहीं होंगे। थोड़ा आसानी से कहूँ, जल्दी लग रहा होगा काफ़ी लोगों को। देखिए मतलब है कि कल के दिन मान लेते हैं कि XYZ कोई भी भाव ले लेते हैं, जैसे PNB लिखा है, PNB कल ओपन हुआ होता 47 के भाव पर, ठीक है, और 47 के भाव पर ओपन होने के बाद जाता 48 या 49 तक, ठीक है। यहाँ से गिरावट आती और ये 47 या 46 के पास या फिर और भी नीचे जहाँ भी चाहे लोअर साइड कहीं भी कंसोलिडेट करता,
रुका रहता और अप एंड डाउन करता रहता, बस 848 को ब्रेक नहीं करता और क्लोज कर देता। आज ओपन होता फिर अप एंड डाउन करता रहता, लेकिन क्लोजिंग टाइम पर आके 48 के पास, जैसे 48.50 या 47.90 इस तरह से इसी जोन में, हाई के जोन में आके क्लोज कर देता। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, जो भी ये लो बने हैं, अब अगले दिन जो भी पीएनबी ट्रेड करेगा ये लो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये पैटर्न है। इस पैटर्न में एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, जो आज का पैटर्न है, क्या मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ये हाई है पिछले दिन का, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जैसे 47 ही मान लेते हैं अभी के लिए, ये प्रीवियस डे हाई है। अब यहां से प्राइस अप साइड ट्रेड कर गया है, अप साइड ट्रेड कर गया है, यहां पे क्लोज किया है, नेक्स्ट डे प्राइस इसके भी ऊपर गया है यहां तक, ठीक है। अब ये लॉट के प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, तो आप क्या मानेंगे, मैंने प्रीवियस पैटर्न में क्या कहा, नीचे से आएगा तब लॉट के हाई के पास क्लोज करेगा, तब आप मानिएगा कि नीचे का ये लो ब्रेक नहीं करेगा। अब ये गिर कर आया है ऊपर से और है तो प्रीवियस डे हाई, वहीं क्लोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बाई करने का नहीं सोचना है, थोड़ा अवेयर रहना है। अगर प्राइस बुलिश है तो एक बार हो सकता है, जैसे कल के दिन हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन ट्रेड नहीं करना है। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस डे हाई या फिर ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई है, आज का ओपन ये रहा, बाजार गिर कर आया है, ठीक है। ये डोजी का अच्छा खासा ब्रेकआउट, इसी वजह से इस डोजी में बहुत अच्छी बाइंग पड़ी थी, इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि 18,250 डे लो के एसएल के साथ 18,300 के पुट ऑप्शन को आप सेल करने का प्लान कर सकते हैं। एसएल स्टॉप लॉस इसके नीचे रहना, इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता, हालांकि क्लोजिंग तो नहीं मिला है, प्राइस यहीं पे क्लोज कर दिया है आके इसके ऊपर ही जस्ट आकर, है ना। अब ये यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो आप क्या मानेंगे कि क्या कोई आपके पास प्रीवियस डे का लो है क्या, ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है, 18,150। मैं सारी बातें इनसाइट ऑफ प्राइस पर और जो भी कंफ्यूजन है उन पे करने वाला हूँ, क्योंकि समय इस समय मेरे पास बहुत कम है, मैं 40 या 45 मिनट ले पाऊँ, हो सकता है उससे कम हो सकता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, वेट कीजिए, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर ये प्रीवियस डे हाई है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ और प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग कर मत जाइए, बस इतना कहना है मेरा। इस पैटर्न में क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर ओपन हुआ था, नीचे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ लेकर खरीदारी के बाद बंद हो रहा है, ठीक है, लॉजिक ये है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर है, प्राइस ऊपर से आके गिर कर, मतलब क्लोज कैसे कर रहा है, कमजोर होकर क्लोज कर रहा है। बेशक प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग वीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं इसको कंसीडर नहीं करना है लॉन्ग करने के लिए, इस पैटर्न को कंसीडर करना है प्रीवियस डे हाई में, ठीक है। इस तरह के पैटर्न में प्रीवियस डे हाई पे कंसीडर नहीं करना है। अब आगे की बात करते हैं, यहां तक प्राइस ठीक है सर, इसको शॉर्ट भी नहीं करना, हाँ, शॉर्ट नहीं करना है सर, फिर से कह रहा हूं, अगर प्राइस ऊपर से शॉर्ट नहीं करना, नहीं, शॉर्ट करना है अगर भाव शॉर्ट तो बिल्कुल अभी करना नहीं है, अभी तो प्राइस पहले से अब ट्रेंड में है, ठीक है। और वैसे इसको शॉर्ट करना भी नहीं है, अगर पहले भी वीक हो और इस तरह का पैटर्न हो, देखिए पुल बैक मिला होगा तो ही प्राइस प्रीवियस डे हाई बना पाया है, अगर पहले से गिरता हुआ बाजार है, ठीक है। अब अगले दिन गैप अप करके इसके पास आ रहा है, तो हो सकता है रिटेस्ट के बाद निकल जाए, तो इसको शॉर्ट भी नहीं करना है, वेट कीजिए ये हाई ब्रेक हो जाए, फिर आगे कुछ ट्रेड करने का सोचेंगे, या फिर ये लो दोबारा से ब्रेक हो जाए नीचे से आके तो सोचेंगे। इस जोन को ही छोड़ दीजिए उसके बाद, क्योंकि अब हो सकता है, देखिए ये पैटर्न किस तरह से बनेगा, अगर मान लीजिए बाजार नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पहले प्रीवियस डे हाई लगाया होगा तो ही तो कोई प्रीवियस डे हाई बना हुआ है। अब यहाँ से गैप अप करने के बाद, पहले से वीक था, गैप अप करने के बाद गिर के प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है अगले 3 से 4 दिन का जो जोन हो जाए बाजार का वो यही हो जाए, ये लो लग गया, ये हाई लग गया, अब इसी में कंसोलिडेट करता रहे, ये भी संभावना है। तो इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड किए जा सकते हैं, हैज बनाकर पोजीशन को रखा जा सकता है इसी जोन में, जब तक ये हाई लो ब्रेक ना करें इनके एसएल के साथ, वो ट्रेड्स की जा सकती हैं। लेकिन मेजर अपसाइड के लिए कोई ट्रेड लेना है, पुट को सिर्फ सेल करना है, मेजर डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड लेना है, कॉल को सेल करना है, ये नहीं किया जा सकता है इस पूरे जोन में, ठीक है। वेट कीजिए कोई मेजर ट्रेंड मिल जाए इसी तरह का, कि अब ये हाई ब्रेक होंगे तो ये क्या होगा, रिवर्सल होगा, अगर लो ब्रेक होंगे तो जो ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा नीचे की तरफ। मेजर ट्रेंड में चलने दीजिए प्राइस को, फिर उसको प्ले कीजिए।
अब देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर देखिए, प्राइस करता क्या क्या है समझिए यहाँ पर बहुत अच्छे से। डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, ठीक है क्या? देखिए कैसे माइंडसेट से प्राइस खेलता है। आप कई लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि आप लोग स्टॉक ऑप्शन हो या बैंक निफ्टी हो, एक समय ऐसा होता है कि आप कुछ भी खरीदते हैं, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट देकर जाता है। कुछ भी खरीदते हैं, 5 से 6 दिन का, 10-12 दिन का, इस तरह का एक टाइम पीरियड आता है आपकी ट्रेडिंग में। वो टाइम पीरियड ये रहा, ठीक है, वो टाइम पीरियड ये रहा। इसमें होता क्या है, एक रिटेलर जो नया नया है बाजार में, उसको रोज पैसा मिल रहा है, तो वो एक ट्रेड को एग्जिट करता है और तुरंत दूसरी ट्रेड में एंटर करता है। किस तरफ? जिस तरफ उसको पैसा मिल रहा है। और बाजार अगर मेजर ट्रेंड अपसाइड है तो होता क्या है, जैसे आपने पीएनबी 45 पे बाई कर लिया है, ठीक है, अब ये 43 ट्रेड कर रहा है, तो आप छोड़ देते हैं, एसएल लगाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कभी ना कभी कवर कर जाएगा, क्योंकि पिछला ट्रेड कवर करके गया था, ये भी कवर कर जाएगा, इस तरह से आप सोचते हैं। और पिछले ट्रेड के एग्जिट होने के तुरंत बाद आपने यहां पर एंटर किया है, ठीक है, तुरंत बाद। होता भी यही है, वो 40, क्योंकि बुलिश प्राइस है, ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। आप इस तरह से माइंडसेट आपका बाजार क्रिएट कर देता है। आप एक ट्रेड को एग्जिट करते हैं, तुरंत दूसरे में एंटर करते हैं, और सेम हूबहू इसी तरह का कुछ प्राइजेक्शन देखकर यहाँ पे ट्रेड, प्राइजेक्शन तो देखते ही नहीं है। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो ये भी कुछ ना कुछ लॉन्ग ही किया होगा आपने। नेक्स्ट ट्रेड भी आप करेंगे तो लॉन्ग ही करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड भी आप लॉन्ग ही करेंगे। एक समय पे आके बाजार क्या करता है, और बार बार आपको बाजार पैसा दे रहा होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और आपके पास जितना भी डीमेट में फंड बन गया है यहाँ पर, यकीन मानिए एक समय पे आकर बाजार रिकवरी करना बंद कर देता है। क्या करेगा? इस तरह के पैटर्न बनाएगा। अब है क्या, आपने कल जितना कमाया, उसके बाद जितना भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन आप कमा कर गए हैं, आपकी पहले से हैबिट डाल दी है बाजार ने। आप एक ट्रेड को एग्जिट करते ही तुरंत नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं और तुरंत अपना पैसा वहां पर डाल देते हैं। दूसरा ट्रेड एग्जिट करते हैं, तीसरे में पैसा डाल देते हैं, तीसरा एग्जिट करते हैं, चौथे में, और जो भी यहां पर गेन होते जा रहे हैं उनको भी साथ में लगाते जा रहे हैं। विड्रॉ नहीं करता है ट्रेडर, लगाता जाता है, उसको भी और चीजें खरीदता है, और चीजें, क्योंकि पैसा बन रहा है, उसको लगता है कि 10 ही दिन लगेगा करोड़पति होने में, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इस तरह के माइंडसेट में होता क्या है, एक समय पे आके आप सोचते हैं कि अब फिर से मैंने पीएनबी 50 पहुंच गया है बाई करते करते, अब फिर से मैंने बाई कर लिया है, 48 ट्रेड कर रहा है, रिकवर कर लेगा। आपके ये सारे ऑप्शन जीरो हो जाने हैं, पूरा महीना बीत जाना है। क्यों? आपने पूरे अपसाइड ट्रेंड में स्टॉप लॉस लिए नहीं थे। यही स्टॉप लॉस आपको मेजर फॉल से, मेजर आपके फंड के जीरो होने से बचा सकता था। ये एक ट्रेंडिंग बाजार है, इसको हम लोग एंजॉय करते हैं, एक कोई भी ट्रेडर एंजॉय करता है, ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन का बाजार है। ये देखिए बाजार के कुछ पैटर्न हैं, आप लोगों को मेजर 3 पैटर्न तो पता है, अपसाइड, डाउनसाइड और कंसोलिडेशन। अब हम लोगों को कैसे पता चले कि प्राइस चल किस में रहा है? ये अपसाइड में चल रहा था तो हम लोग लॉन्ग करते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों की, अगर ट्रेड्स गलत जा रही हैं तो इस टाइम पीरियड को धीरे धीरे करके निकालना है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं। कब तक? जब तक मेजर ट्रेंड तेज ना हो जाए। अभी मेजर ट्रेंड हाई नहीं है, बहुत तेजी से ट्रेंड नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी पोजीशन को लेते हैं, जल्दी काटते हैं, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी एग्जिट, इस तरह से सिर्फ सर्वाइवल टाइम ढूंढ रहे हैं। यही एक नॉर्मल ट्रेडर और आप में फर्क होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ जब बाजार आपके हक में नहीं है, जैसे आप ऑप्शन बायर होंगे कई लोग, तो अब बाजार आपके हक में है नहीं, तो आप इस टाइम पीरियड को सर्वाइव कीजिए। ये प्राइस का स्ट्रक्चर है, हर साल एक ना एक बार आएगा जरूर, और 2, 2.5, 3 महीने चलेगा। अब इन लोगों का फंड जीरो हो जाना है जो इस रैली में कमा के गए। जो शॉर्ट करके कमा रहे थे उनका यहीं जीरो हो गया है, जो लॉन्ग करके आए हैं उनका यहां जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो वीक प्लेयर्स हैं ना, वो बाजार से बाहर होते रहते हैं, और बचते वही हैं जो इस माइंडसेट को समझ जाते हैं। अब दोबारा से एक समय फिर आएगा, यही टाइम, यही पैटर्न आपको फिर देखने को मिलेंगे। फिर से प्राइस देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ? हाई के पास। क्यों कर रहा है पता है? जिन लोगों ने इस रैली को भी एंजॉय नहीं किया, कम से कम कुछ कमा के तो गए हैं, ये कौन ट्रेडर हैं पता है? जो अभी अभी बहुत अचानक से बिल्कुल नए होंगे, एंटर किए होंगे, तो वही डरते नहीं है नए ट्रेडर्स ट्रेड लेने में, तो उनको ये पैसा मिल गया है। जो डाउन ट्रेंड से डर रहे थे, पहले ही कोविड के टाइम पर एंटर किए हैं, वो तो पहले तो आए नहीं बाजार में, अब उनको लगा कि जहां हम लोग बाजार से निकले थे दोबारा वहीं पहुंच गया है 18,000, फिर से वो एंटर करेंगे। आपने इस ट्रेंड को भी एंजॉय नहीं किया है, आप फिर से बाजार को पैसा देने आ गए। अब देखिए अगली रैली बाजार चाहता क्या है वो समझिए। बाजार चाहता है कि जब भी एक मेजर ट्रेंड आए अपसाइड के लिए, तो रिटेलर उससे बाहर रहे। क्यों?
मैक्सिमम पैसा इंस्टीट्यूशन का पड़ा होना चाहिए। कैसे संभव होगा? जो यहां पर पहले से ट्रेड काट कर गए हैं, बाजार छोड़ गए थे यहां से 18,000 का हाई बनने के बाद, जब डाउन आने लगा तो कई लोग इस लो के बाद यहां कहीं बाजार छोड़कर चले गए। अब वो एंटर कर रहे हैं, तो बाजार में हो गया कंसोलिडेशन। अब उनको पैसा मिलेगा, बायर्स क्या ही कमा रहे हैं, कुछ नहीं। जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। छोटे टारगेट मिलते हैं इंट्राडे में, जितना भी मिलता है लेना पड़ता है। छोटे एग्जिट नहीं जानते हैं तो लॉस लग जाता है। इन सारी चीज़ों को आप सुबह बाई कर रहे हैं, 3-4 घंटे ऑप्शन को होल्ड कर रहे हैं तो प्रीमियम डिके जा रहा है। प्रॉब्लम तो कई सारी हैं। तो वो लोग यहाँ पर गए। अब अगला रैली जो आएगा तो वो बाहर है, वो आएंगे ही नहीं। जब रैली आएगा उनको पहले ही इतना डर बैठा देगा बाजार, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो यहाँ पर पैसा कमा के गए हैं वो नए आए होंगे, इसीलिए पैसा कमा के गए हैं। अब यहां पर उनका कंसोलिडेशन, उनका फंड जीरो, वो भी इस रैली को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कौन एंजॉय करेगा? जो इस बाजार में सरवाइव कर जाएगा, जो इस सर्वाइवल पीरियड को, हालांकि आप लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकाल रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं ना इस बाजार में प्रॉफिट बुकिंग काफी है आपके लिए। ये सर्वाइवल का पीरियड है, इसको निकाल दीजिए, फिर ट्रेंड आएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा। इस तरह से ही एक साइकिल चलता है बाजार में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड। इस तरह की साइकिल आती हैं। आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर कौन सा पीरियड सर्वाइवल है और कौन सा समय कमाने का है। अगर आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और समय के साथ हो जाता है। ठीक है, आज के लिए एक सेकंड रुकिए। सर पीएसयू बैंक 20 का बताना सर, उसमें कितना टारगेट आता है? पीएसयू बैंक 20 में सर बहुत बड़े टारगेट है, मैंने आपको दे भी रखे हैं, सभी लोगों के पास है अभी टारगेट्स। देखिए मैं बता देता हूँ। ये है पीएसयू बैंक 20, यहाँ पर देखिए चार्ट लगा लेता हूँ मैं, आसानी से समझिएगा। यहाँ पर प्राइस को देखिए। अब आपको टारगेट देखने हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाइए। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ से? अब थोड़ा डाउन साइड अगर आपको देखने को मिलता है, बस होना क्या चाहिए, 26 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। पीएसयू बैंक 20 है, 26 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और पिछली सेलिंग यहीं से आई है, यही जोन है। तो अब यहाँ से है क्या, आप लोगों को 37 या फिर यहाँ कहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बैंक निफ्टी के जैसा कि हाई के पास पहुंच गया है, अब ये यहीं पे कंसोलिडेट कर जाए, ब्रेकआउट कर सकता है, या फिर यहाँ से खरीदार खरीदारी कर रहा है तो इस खरीदार का कोई एवरेज प्राइस आया होगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये आया है 25। ठीक है, ये लो ब्रेक करने से पहले अब क्या होगा, भाव अपने औसत के पास आ सकता है। इस कंडीशन में प्राइस गिरावट करके यहाँ कहीं 33-34 के पास आए और ये एवरेज चलकर यहाँ कहीं 30-31-32 के पास पहुंच जाए तो रिटेस्ट होगा, फिर प्राइस निकल सकता है। दो कंडीशन है, बस लो को ब्रेक ना करे, अपसाइड निकलता जाएगा। इस वजह से मैं क्या कहता हूँ, एसआईपी जोन में जाइए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। मेजर डाउन साइड धीरे धीरे मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलेगा तो होल्ड तो करना ही है। और टारगेट इसके बाद आप क्या ही लेंगे, पूरा आपके लिए खुला आसमान है सर, पूरा टारगेट ही टारगेट है। इसी तरह से आप पीएनबी को भी देख लीजिए। पीएनबी के टारगेट मैंने बहुत, कुछ लोगों के पास तो 34 के भाव से रखा है, कुछ के पास 32 के भाव से रखा है, 28 से खरीदारी के लिए कहा मैंने। मैं आपको बताऊं पीएनबी के टारगेट लगभग 170 के पास आ रहे हैं। अगर आप लोग देखिए, इन्वेस्टर को अपनी पोजीशन को टाइटली होल्ड करना आना चाहिए। हो सकता है पीएनबी कल को फिर 40 आ जाए, या फिर 60 जाने के बाद 48 आ जाए, 55 जाने के बाद 48 आ जाए। आपको अपनी पोजीशन को अगर होल्ड करना नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत कर रहा है सर ये? सर इसमें गोल्ड का बता दें प्लीज। क्या कह रहे हैं इरफान जी? सर गोल्ड का बता दें, गोल्ड का। सर गोल्ड तो मैं कमोडिटीज़ को काफ़ी कम देखता हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं है, चार्ट्स भी नहीं देखे हैं। मैसेज कीजिएगा, मैं देखकर एक बार बता ज़रूर दूंगा। अगर धन का अकाउंट होता तो वहाँ पे शो कर देता। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर? 9:15 को या 10:15, 10:15 के बाद। क्या कह रहे हैं सर कैलाश जी? तो ट्रेड कब लेना है? 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 10:15 के बाद ट्रेड लेना है क्या? नहीं, देखिए ट्रेड जब आपको बाजार देता है तब लेना है। जब आपको प्राइस अच्छा दिखेगा, ब्रेकआउट दिखेगा तो ट्रेड लेना है, बाकी नहीं लेना है। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है सर ये। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए, मैं अकाउंट ओपन, एक सेकंड वेट कीजिए, 2 मिनट तक मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। कोई वहाँ दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए।
चलिए ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ। वहाँ भी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। क्या है, मुझे आईडी पासवर्ड कुछ याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मैं कल कंटिन्यू करूँगा यहाँ से आगे। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, समय है।